हेलो एवरीवन, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? सो वी आर बैक आफ्टर 1.5 मंथ। तो बाय द वे माय एग्जाम्स आर गोइंग ऑन, इस वजह से मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। तो हम वापस 1.5 महीने बाद हम दोबारा से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको जावास्क्रिप्ट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड आपको बताऊंगा, लाइक जो हम अब किसी भी एरे में यूज करते हैं। जिस मेथड का नाम है मैप। आई थिंक आपने कभी ना कभी मैप फंक्शन के बारे में पढ़ा होगा। अगर आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ना शुरू कर दिया है तो आई एम डैम श्योर कि आपने कभी ना कभी मैप मेथड के बारे में सुना होगा, या आप जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं या आप कभी एपीएफएस कर रहे हैं तो वहां पे आपने कभी ना कभी देखा होगा कि आपको मैप फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि मैप फंक्शन लाइक कैसे क्या होता है, कैसे काम करता है। ओके, तो कैसे होता है मैप फंक्शन? मैं ना आपको सिंपली पहले मैं अपने कोड एडिटर में जाके मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे काम करता है। तो अगर मैं दिखाऊं आपको, देखो पहले कमेंट्स में दिखा देता हूँ। मेरे पास ना ये एरे है 1 2 3 4। ठीक है। तो मैप मेथड क्या करता है? जैसे हम फॉर लूप चलाते हैं ना, फॉर लूप पे हमें क्या करना होता है? हमें पहले i = 0, i = जो भी इसकी लेंथ है, फिर i++, फिर हमें वो प्रिंट कराना होता था। मैप मेथड क्या होता है? मैप मेथड ना हमारे हमने जो भी, चलो हम मान लेते हैं ये हमारे पास ना एक एरे है। ठीक है। ये हमारे पास ARR नाम का कोई एरे है। तो मैप मेथड क्या करता है? जब हम ARR डॉट मैप लगाएंगे ना, तो मैप मेथड क्या करता है? इस एरे के हर एक एलिमेंट के पास हो जाता है। जो भी हम ऑपरेशन उसमें देते हैं मैप फंक्शन में, वो उस ऑपरेशन को हर एक एलिमेंट पे ऑपरेट ऑपरेट करता है, मतलब करता है उस वाले ऑपरेशन को। और फिर वो हमें एक नया एरे रिटर्न कर देता है। ठीक है। मैप फंक्शन में एक ये चीज है, मैप फंक्शन हमेशा एक नया एरे रिटर्न करेगा। और मैप फंक्शन में जो एक हम आर्ग्यूमेंट या फिर हम जो पैरामीटर देते हैं वो एक कॉल बैक फंक्शन होता है। यहाँ पे हम कॉल बैक फंक्शन भी, मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम कैसे कॉल बैक फंक्शन को यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी मैप फंक्शन में हम एक कॉल बैक फंक्शन को देते हैं। तो मैं आपको सिंपली सबसे इजी ट्रिक पढ़ने का हम प्रैक्टिस करते हैं। ओके। तो मैं यहाँ पे एक एरे बना लेता हूँ। ओके, 1 2 3 4 5। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मैं ना सिंपली पहले प्रिंट करके दिखाऊंगा कि हम सारी वैल्यूज को कैसे प्रिंट कर सकते हैं। मैं वैल्यूज को प्रिंट करूंगा, मैं करूंगा मैंने पहले बताया कि ये वाला जो, अगर हम मैप फंक्शन कहीं पे यूज कर रहे हैं तो हमेशा हमें एक नया एरे रिटर्न करेगा। तो हम जो मैप फंक्शन से जो रिजल्ट आने वाला है, मैं उसको रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लेता हूँ। लेट रिजल्ट इक्वल टू एरे, जो हमारा एरे का नाम है, डॉट मैप। ठीक है। अब देखो मैप। ओके, यार ये देखो आपको ना यहाँ साइड में दिख रहा होगा कि देखो ये कॉल बैक फंक्शन दिख रहा है, एरे डॉट मैप। ये दिख रहा है कॉल बैक फंक्शन होता है। कॉल बैक फंक्शन के अंदर तीन पैरामीटर्स जाते हैं। एक होता है वैल्यू, मतलब हम एरे की किस वैल्यू पे हैं, एरे की क्या वैल्यू है। एक होता है इंडेक्स, मतलब उस इंडेक्स पे क्या वैल्यू है। और तीसरा होता है एरे, मतलब हम किस एरे पे काम कर रहे हैं। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। ये देखो, ये एक फंक्शन हो गया, मेथड हो गया, और इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन हो गया। अब इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर नॉर्मली तीन पैरामीटर्स जाते हैं। एक होता है हमारा वैल्यू, एक होता है हमारा इंडेक्स, और एक होता है हमारा एरे। ठीक है। मैं एरे 2 इसको नाम देता हूँ। ठीक है। ओके, अब मुझे क्या करना है? ये हो गया। अब मुझे सिंपल लॉग कराना है अपना जो हमारा वैल्यू है। ठीक है। ओके, और मैं इसको, सॉरी, नहीं लॉग नहीं कराना। मैं फंक्शन डायरेक्ट लॉग नहीं कराना, ये हमें कुछ रिटर्न करता है। तो मैं क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा अपना वैल्यू को। ठीक है। सॉरी, वो मैंने कॉन्सोल करा दिया था। अब मैं यहाँ पे इसको रन कराता हूँ, नोड मैप डॉट जेएस। हाँ ओके, सो नहीं हुआ नोड। अच्छा सॉरी, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ प्रिंट तो करा ही नहीं रहे। मैं यहाँ पे लॉग करा लेता हूँ अपना रिजल्ट को। ठीक है। और मैं यहाँ पे वापस जाऊंगा। तो देखो हो गया प्रिंट, 1 2 3 4 5। अब मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे काम हुआ है यहाँ पे। देखो मैंने रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल लिया, उस पे मैंने इक्वल टू एन एरे डॉट मैप। अब मैं यहाँ पे मैप मेथड लगा रहा हूँ। अब मैप मेथड के अंदर एक कॉल बैक फंक्शन होता है। उस कॉल बैक फंक्शन के अंदर तीन पैरामीटर्स होते हैं। वैसे जो पहला पैरामीटर है ना, सिर्फ वही काम का है, बाकी के दो पैरामीटर किसी काम के नहीं है। तो मैं इंडेक्स को भी दिखा दूंगा कि कैसे ये, मतलब तीनों पैरामीटर्स कैसे कैसे काम कर रहा है ये। तो देखो जैसे डॉट मैप लगाया मैंने, अभी मैं इंडेक्स और ये array में बाकी के दो पैरामीटर्स को हटा देता हूँ। आप सिर्फ एक ही पैरामीटर पे फोकस करो, सिर्फ वैल्यू पे।
ठीक है। एरे डॉट मैप मतलब अब एरे डॉट मैप क्या कर रहा है, मैप फंक्शन क्या कर रहा है, ये एरे की हर उस मतलब जो एरे है ना ऊपर वाला एरा, उसके हर इंडेक्स की हर वैल्यू पे जा रहा है वो। और यहाँ पे हमने एक कॉलबैक फंक्शन, हमने एक कॉलबैक फंक्शन में एक पैरामीटर दिया हुआ है वैल्यू नाम से, और हम रिटर्न क्या कर रहे हैं, वैल्यू। तो ये क्या कर रहा है, ये इस एरे के हर एक एलिमेंट पे जा रहा है और उसको रिटर्न कर दे रहा है। ठीक है, तो ऐसे हम सेव करेंगे, देखो ऐसे ही आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे इस वैल्यू को डबल करके देना है, तो मैं जहाँ पे ये जो डॉट वैल्यू है, मैं इंटू 2 कर दूंगा। ठीक है, और मैं इसको कर दूंगा, तो देखो आ गया 2 4 6 8 10। अब मैं आपको दिखाऊं जो दूसरा जो हमारा चीज आ रहा था, वैल्यू जो हमारा इंडेक्स जो था। ठीक है, ये ऐसा कुछ आ रहा था ना, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ ऐसे कुछ। मैं यहाँ पे कुछ ऐसा रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न हमारा है लाइक वेट, वैल्यू एट इंडेक्स इज। मैं यहाँ पे टेम्पलेट स्ट्रिंग्स का यूज कर रहा हूँ, मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया हुआ टेम्पलेट स्ट्रिंग्स कैसे काम करते हैं। तो हम उसको कर देंगे कि मैंने वैल्यू वैल्यू एट इंडेक्स जो भी है, और वैल्यू इसको रन करा के देखता हूँ हो जाए। तो देखो आ गया ना, देखो इसने क्या किया। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने वैल्यू और इंडेक्स दोनों को किया, ये देख लो। पहला जो मैप फंक्शन की कॉलबैक फंक्शन के अंदर जो पहला मेथड, पहला जो पैरामीटर होगा ना, वो हमेशा हर इंडेक्स की वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो दूसरा जो पैरामीटर होता है वो उस वैल्यू के इंडेक्स को देता है। ठीक है, मैंने क्या किया देखो, वैल्यू एट जीरो, मैं यहाँ पे एक और चीज डाल देता हूँ, वैल्यू एट ARR0। ये आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। मैं एक ऐसे, जैसे हम पढ़ते हैं हम उससे पता चल जाएगा। देखो आ गया ना, इसने क्या किया, वैल्यू एट ARR0 क्या है, 1 है। वैल्यू एट ARR1 क्या है, 2। ऐसे ऐसे आ गया, और देखो इसने हमें एक नया एरे रिटर्न किया है, ये एरे में है ना, देखो ये एरे में है ना। तो ये था मैप फंक्शन। मैप फंक्शन और किस लिए काम आता है यार, देखो जब हम किसी एपीआई से डेटा फैच करते हैं, या फिर हम कुछ फैच करते हैं, ये जब काम आता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको चलो मैं एक एपीआई से फैच करके भी एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, सॉरी। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जाते हैं और मैं यहाँ पे एक वो ले लेता हूँ, क्या बोलते हैं उसको, जेसॉन प्लेस होल्डर मेरा यूजर्स का नाम है ना, यहाँ ये देखो आ गया ना ये। मैं इस एपीआई को ले लेता हूँ। ये देखो एपीआई मतलब किस लिए काम आएगा, देखो तुमने दिख रहा है ये एपीआई में रिजल्ट जो है एक एरी की फॉर्म में है। मुझे एरी की फॉर्म में क्या करना है, मुझे ना सिर्फ नेम लेना है किसी भी इंसान का, मैं नेम प्रिंट कराऊंगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं वापस जाता हूँ और यहाँ से सबको हटा के मैं अपना फैच मेथड यूज कर लेते हैं हम। अगर किसी को फैच मेथड नहीं आता है, तो हमने पहले पुरानी वीडियोस में पढ़ाया हुआ है फैच मेथड कैसे काम करता है जेएस में। यहाँ पे डॉट देन, देन में क्या होगा, जो हमारा रिस्पॉन्स है, डॉट देन में हमारा ये रिस्पॉन्स जाएगा और हमारा ये कर देगा रिटर्न रेस्पॉन्स डॉट जेसॉन। ठीक है, डॉट देन यहाँ पे हम डेटा डाल देते हैं, और यहाँ पे हम कर देते हैं लॉग कर देते हैं अपने डेटा को। ठीक है, मैं इसको सेव कराता हूँ, देखते हैं होता है नहीं होता। हाँ देखो वैसे हो गया है ना, ये देखो। मैं यार ये उसमें नहीं कर रहा हूँ, मैं उसमें नहीं कर, चलो यार मैं आपको वो करके दिखा देता हूँ, वो और इजी पड़ेगा जल्दी से। मैं यहाँ पे जाऊंगा, मैं यहाँ पे एक इंडेक्स डॉट HTML नाम से एक फाइल बनाऊंगा, मैं यहाँ पे बॉलर प्लेट ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं जाता हूँ अपना स्क्रिप्ट में, यहाँ पे मैप डॉट जेएस डाल देता हूँ, और मैं इसको ओपन विद लाइव सर्वर कर लेता हूँ। ठीक है, ये जैसे इस लाइव सर्वर के साथ ओपन होगा, मैं यहाँ पे कंसोल में जाऊंगा, और ये देखो ये आ गया ना, ये आ गया, ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आगे नहीं आ गया, 10 एरे आ गए। मुझे क्या करना है, बट मुझे ना सिर्फ नाम चाहिए उस इंसान का, मुझे इन 10 बंदों के नाम चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने मैप डॉट जेएस में डालता हूँ, जहाँ पे ये है ना देखो कॉन्सोल डॉट लॉग डेटा जो है, मैं इसमें क्या करूंगा, जो हमारा डेटा है ना, हम उसमें डेटा डॉट मैप किया मैंने। अब मैप में क्या करना है, मुझे एक वैल्यू लेनी है, मैं यहाँ पे वैल्यू ले लेता हूँ। अब देखो, अब क्या है, ये डेटा जो है ना,
अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, ये डेटा जो है ये इसके अंदर मतलब एरे के अंदर जो हम वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं डेटा, ये एक ऑब्जेक्ट है। और जावास्क्रिप्ट में जब हमें ऑब्जेक्ट के अंदर से कोई भी वैल्यू लेनी होती है तो वो कैसे काम करती है, हमें डॉट ऑपरेटर का मतलब डॉट नोटेशन का यूज करना होता है। तो डेटा डॉट मॉप वैल्यू लेना है मुझे, मैं क्या करूंगा अब, मैं वैल्यू डॉट, मैं यहाँ पे हाँ सिंपल ले लेता हूँ, ठीक है। वैल्यू मैं लॉक करा लेता हूँ, यहाँ पे मैं लॉक करा लेता हूँ यहाँ पे वैल्यू डॉट नेम। हम वापस जाते हैं, देखो आ गया ना। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने बहुत सिंपल सा किया है। वीडियो यार मैप मेथड के हिसाब से थोड़ा लंबा हो गया है, बट मैं आपको सिंपली समझा रहा हूँ। देखो मैंने क्या किया, मैंने ये अपना फैच सिंपल, हमने सबसे पहले जो हमने पहले फैच पढ़ा हुआ है, अब मैंने डेटा डॉट मैप किया। जो हम डॉट दूसरे डॉट देन में हम डेटा ले रहे हैं ना, हम उस पे मैप मेथड लगा रहे हैं, डेटा डॉट मैप। मैं बता देता हूँ एपीआई को देख के। यार देखो, ये पूरा जो एरे है ना, ये है हमारे पास डेटा। अब हमने इस मैप मेथड के अंदर जो कॉलबैक फंक्शन में पैरामीटर दिया है वैल्यू, वो वैल्यू है ये पहला ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, इसके बाद वाला ऑब्जेक्ट, जितने भी 10 ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं इसमें। अब हमें इस वैल्यू के अंदर हमें इस वैल्यू के अंदर से हमें ये जो है ना, ये देखो रुको एक बार, ये जो है ना, ये मतलब ये जो मेथड दिख रहा है, इस ये जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर से हमें वैल्यू लेनी है। तो ऑब्जेक्ट के अंदर हम जावास्क्रिप्ट से कैसे वैल्यू ले सकते हैं, डॉट नोटेशन की हेल्प से। तो मैंने सिंपली क्या किया, मैंने सिंपली वैल्यू डॉट नेम डाल दिया। तो इसने क्या किया, तो देखो मैंने वैल्यू डॉट नेम किया है ना, तो देखो इसने मुझे नाम दे दिया सिंपल, दिख रहा है। तो यार ये है मैप मेथड जो कि जावास्क्रिप्ट में बहुत ज्यादा काम आएगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फिल्टर मेथड की, और हम एक और मेथड की बात करेंगे जो कि है फॉर ईच मेथड। ये भी एरे पे ही काम आते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।